हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा कहाँ तक हो गया था? वर्कड, ही, ब्रीथ, हेवनली तक हो गया था। यानी कि वो काम के साथ साथ बहुत तेज़ी से सांस भी ले रहे थे। इसके आगे देखेंगे, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। क्या मतलब हुआ कि राजा साधु के पास गया, यानी कि उसके बहुत नज़दीक गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, और मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम एट द राइट टाइम। कह रहा है राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, यानी कि सही वस्तु को करने के लिए सही समय क्या हो सकता है। हु आर द, सेकेंड क्वेश्चन था, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे कौन से लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़रूरी काम कौन सा हमें करना चाहिए। तो ये थे उसके 3 प्रश्न, तो जो उसने उस व्यक्ति से पूछना चाहे। ठीक, उसके आगे क्या कह रहे हैं, द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। जो साधु था, लिसन मतलब सुन रहा था, वह राजा को सुन रहा था, बट लेकिन डिड नॉट स्पीक, स्पीक मीन बोल नहीं रहा था, लेकिन वह बोल नहीं रहा था। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड, उसने कहा आप थक जाओगे। सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड, स्पेड मतलब क्या होता है, कुदाल। तो किसने कहा, राजा ने कहा आप थक जाओगे, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। वो कहता है कि आप मुझे कुदाल दे दीजिए, मैं आपकी जगह पर काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, राजा उसने साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग, और राजा को उसने कुदाल दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन दी ग्राउंड, और वह नीचे जमीन पर बैठ गया। आगे क्या कह रहे हैं, व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 गड्ढों को खोद लिया, ठीक है। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वह रुका और उसने दोबारा से अपने प्रश्नों को कहा। द हर्मिट मतलब साधु, गेव नो आंसर, लेकिन साधु ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन वह खड़ा हुआ। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, वह राजा के हाथ से कुदाल को छीनने लगा और कहा, नाउ यू रेस्ट, उसने कहा अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। द स्पेड एंड सेड बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू, मीन्स क्या होता है, लगातार। तो क्या कह रहे हैं, लेकिन राजा ने उसे कुदाल नहीं दिया और लगातार वहाँ पे खुदाई करता रहा, यानी कि गड्ढों को खोदता रहा। 1 hour passed, then another, क्या मतलब हुआ, 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया, और द सन बियर डाउन बिहाइंड द ट्री, and at last the king stuck the spade into the ground and said, क्या मतलब हुआ, सूरज भी कहाँ पे, पेड़ के पीछे छिपने लगा था, और अंत में उस राजा ने क्या किया, कुदाल को नीचे ज़मीन पर रखा और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, और मैं यहाँ पे अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूँ। इट यू कैन गिव मी नो आंसर, लेकिन अगर आप मुझे जवाब
प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं हो तो आप मुझे टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, आप मुझे बता सकते हो ताकि मैं वापस अपने घर लौट जाऊँ। हियर कम्स समवन रनिंग सैड द हर्मिट, क्या मतलब हुआ? हियर कम समवन रनिंग सैड द हर्मिट, साधु ने कहा देखो यहाँ पर कोई दौड़ते हुए आ रहा है। तो ये था हमारा क्या था, पार्ट फर्स्ट। अब हम देखेंगे इसको फिर से यहाँ तक रिपीट करेंगे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, क्या मतलब हुआ? राजा साधु के पास गया और कहा मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, और मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछना चाहता हूँ। हाउ कैन आई, पहला प्रश्न था हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, उसने कहा कि सही काम या सही वस्तु को करने के लिए सही समय क्या है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे सबसे जरूरी कौन से व्यक्तियों की ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे पहले मेरे लिए कौन सा काम करना जरूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, क्या मतलब हुआ? जो साधु था वह राजा की बातों को सुन रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह लगातार खोदता, ही वेंट ऑन डिगिंग, वह क्या कर रहा था? खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड सैड द किंग, राजा ने कहा यू आर टायर्ड, आप क्या हो जाओगे? बहुत ज़्यादा थक जाओगे। लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस, वो कहता है लाइए मुझे आप कुदाल दीजिए और मैं आपकी जगह पर काम करता हूँ। थैंक्स सैड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पैड, क्या मतलब हुआ? उसने राजा को कुदाल दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन दी ग्राउंड, क्या मतलब हुआ? और वह नीचे जमीन पर बैठ गया। तो अब आगे क्या कह रहे हैं? व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड, जब राजा ने 2 गड्ढों को खोद लिया। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वह रुका और उसने फिर से अपने प्रश्नों को दोबारा रिपीट किया, दोबारा कहा। ठीक है। द हर्मिट गेव नो आंसर, फिर भी साधु ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड, लेकिन उसने उसके हाथों से क्या किया? कुदाल को खींचते हुए कहा नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसे कुदाल नहीं दिया और लगातार, कंटिन्यू मीन्स क्या होता है? लगातार खुदाई करता रहा। 1 hour passed then another, कह रहे 1 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत चुका था। द सन went down behind the tree, और जो सूरज था वो भी पेड़ के पीछे जाने लगा था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड into the ground and said, क्या मतलब हुआ? अंत में राजा ने क्या किया? कुदाल को नीचे जमीन पर रख दिया। एंड आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, ताकि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दें, अपने प्रश्नों के जवाब लेने के लिए। इट यू कैन गिव मी नो आंसर, लेकिन आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हो, तो टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने घर वापस चला जाऊँ। हियर कम समवन रनिंग सैड द हर्मिट, अब साधु कहता है कि यहाँ पे कोई दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहा है। अब हम इसका पार्ट 1 का क्या देखेंगे,
कुछ एक्सरसाइज दी गई है वो देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू द क्वेश्चन, कि राजा क्यों जानना चाहता था वह 3 प्रश्नों के उत्तर। तो हमने पढ़ा है कि राजा इसलिए जानना चाहता था ताकि वह अपने जीवन में लाइफ में कभी भी फेल ना हो। मैसेंजर बर्ड सेंड थ्रू आउट द किंगडम, क्या कह रहे हैं, उसने क्या मैसेज भेजा था अपने राज्य में, तो उसने अनाउंस करवाया था कि वो रिवॉर्ड देगा दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। तो उसने ये अनाउंस करवाया था कि जो भी उनके प्रश्नों के उत्तर देगा वह उसे इनाम देगा। तो ये था हमारी क्या थी, एक्सरसाइज। तो हमारा ये पार्ट 1 पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे हम पार्ट 2, ये पार्ट 2 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।